वो आकृति हमको स्पष्ट दिखती है, क्योंकि संवेदना है। वैसे परमात्मा की पूजा वो तो क्रिया है न्यूज़पेपर में। भगवान की पूजा करना न्यूज़पेपर है, लेकिन उस न्यूज़पेपर को लव लेटर में ट्रांसफर करना, हाउ कैसे हो सकता है? एक बात समझ के रखो, आप लोग 50 न्यूज़पेपर के मालिक हो, लेकिन एक भी लव लेटर आपके पास नहीं। मुझे लव लेटर की प्रभावना करनी। हाँ, आई वॉन्ट टू गिव एज अ गिफ्ट। हाँ, लव लेटर की प्रभावना मुझे करनी है। और किसका लव लेटर, किसको लिखना है? परमात्मा को लिखना है। प्रभु मेरा प्रियतम, मैं प्रभु की प्रेयसी। मेरी सद्भावना, मेरी बुद्धि, मेरी समझ प्रभु की प्रेयसी है, और मेरे प्रभु प्रियतम है, डियरेस्ट, डियरेस्ट। प्रभु की पैरिटी में इस संसार में और कोई नहीं आ सकते हैं। ऐसी परमात्मा के साथ का अपना अपना संपर्क हो जाए। इसलिए मैं इधर हर शनिवार के दिन प्रभु मिलन का एक कार्यक्रम रखने वाला हूं। हर शनिवार संगीत के साथ कुछ परमात्मा का भजन होगा, और उसके साथ साथ प्रभु मिलन, परमात्मा से मिलन करना। पिया मिलन की रुत आई, पिया मिलन की रुत आई। चल रे डोली, उठाओ डोली, पिया मिलन की रुत आई। प्रभु का मिलन का अवसर हुआ है। मानव बन गए, जैन बन गए, परमात्मा पार्श्वनाथ प्राप्त हो गए। अब उनसे ज्यादा प्रीतम और कौन हो सकता है? और एक प्रिया मिलन की रुत आई, और उस समय प्रभु को मिलना है, और उस समय हम वेट कर रहे हैं। नहीं, जल्दी मिलना, ज्यादा मिलना है, सदा के लिए मिलना है। 3 बात याद रखना, जल्दी मिलना, ज्यादा मिलना, और कायम के लिए। कायम, एक बात समझ के रखो, वो कौन है? ओ मोबाइल वाले, समझ में आता है कि नहीं आता है? आप मंदिर में, आप प्रवचन हॉल में हो, जितने के पास मोबाइल हो सब अभी ऑफ कर दो मेहरबानी करके। आपके पास में इतनी संवेदना के साथ, और एक बात समझ के रखो, मैं जो बोल रहा हूं वो कोई एजुकेशन से नहीं बोल रहा हूं, इमोशन से बोल रहा हूं। एक शिक्षा से बोल सकते हैं, एक संवेदना से बोल सकते हैं। मेरे पास शिक्षा की बात करो तो मेरे पास कुछ नहीं, 5th स्टैंडर्ड फेल हूँ। हाँ, आई एम 5th फेल, मैं 5वीं कक्षा फेल हूँ। लेकिन इमोशन की बात करो तो मैं इमोशन परमात्मा की बात बताता हूँ, अब संवेदना के साथ, और इस परमात्मा के साथ मिलने का अवसर मिला है। लेकिन प्रभु के साथ मिलन कैसे होगा? आओ, कैसे? गुस्सा में पति है, उसको कैसे ठंडा करना घरवाली को पता। हाँ, बेटा अपनों को छोड़कर कोने में बैठ गया है, और बेटा किसी का सुनता नहीं है। उस बेटे को कैसे मनाना माँ को आता है। हाँ, कस्टमर को कैसे पटाना आपको आता है। हाँ, आपको आता है। प्रभु को कैसे मनाना, ये प्रभु भी आसानी से माने जैसे नहीं है। ये पति से भी ज्यादा है, जगतपति है। पति को मनाना पत्नी को पता है, लेकिन जगतपति को कैसे मनाना? ये जगतपति, ये कस्टमर नहीं है, ये मालिक है। कैसे उसको, उसकी मेहरबानी कैसे करना? तब शास्त्र में बताया है
प्रभु के पास जाना हो तो गुरु को साथ में रखो। एक बात समझ के रखो, प्रभु आपको पहचानते नहीं है, प्रभु गुरु को पहचानते हैं। और गुरु के साथ हम चले जाएंगे तो प्रभु जरूर पूछेंगे किसको लेकर आया है। उपमिति भाव प्रपंच कथा नाम के ग्रंथ में भगवान सिद्धर्षि महाराज सुस्थित महाराजा की बात बताते हैं और धर्मबोधकर का प्रसंग लेते हैं। और वो धर्मबोधकर मिल सदगुरु, और वो सदगुरु शिष्य को लेकर सुस्थित महाराजा के पास आते हैं। सुस्थित महाराजा में इस जगत के तरण तारणहार, करुणा सागर, महावैभवशाली परमात्मा, और इस प्रभु को अपनी पहचान वाया गुरु शब्द है। इसलिए हिंदी में कहते हैं पारस तो सोना करे, गुरु करे आप समान। पारस तो सोना करे, पारस की ताकत लोहे को सोना करने की है, लेकिन पारस की भी ताकत लोहे को पारस करने की नहीं है। पारस तो सोना करे, गुरु करे आप समान। गुरु की ताकत क्या? पारस से भी ज्यादा है। वन स्टेप डाउन। सोना बनना चाहोगे या पारस बनना चाहोगे? यदि दो ऑप्शन आपके सामने खड़ा हो, लोहा को जाकर पूछो कि लोहा तेरे लिए दो ऑप्शन है, या तो तू सोना बन सकता है या तो तू पारस बन सकता है, तो लोहा क्या जवाब देगा? सोना बनने का पसंद करेगा या पारस बनेगा? हाँ, पारस। We never want to be a product, we want to be a patent. हाँ, हम प्रोडक्ट बनना नहीं चाहते हैं, हम पैटेंट बनना चाहते हैं। सोना प्रोडक्ट है, पारस पैटेंट है। और तेरे पास दो ऑप्शन खड़े हैं, क्या बनना है? सोना बनना है या पारस बनना? तो कहते हैं लोहा के हम पारस बनना चाहते हैं, सोना भी नहीं। जिसको बनाने की ताकत हमारे पास होती है, ठीक वैसा पूछने को आ जाए आपको क्या बनना है? क्या बनने की तमन्ना है? भक्त बनना है या शिष्य बनना है? हाँ, एक भक्त बनना है, एक शिष्य बनना है। सबको साथ में रखना वो भक्त है, सबको छोड़ के रहना वो शिष्य है। समर्पण की टोच शिष्य है, अहोभाव की टोच भक्त है। भक्त के हृदय में अहोभाव है, अहोभाव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। लेकिन शिष्य के अस्तित्व में सरेंडरशिप, जिस सरेंडरशिप इंद्रभूति गौतम के पास थी, आज हम सब इधर इंद्रभूति गौतम का पूजन विधान के लिए आ गए। और इंद्रभूति गौतम को हम प्रथम गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि गौतम के माध्यम से महावीर तक पहुंचना आसान है। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है जिन शासन का इंद्रभूति गौतम, परमात्मा महावीर और इंद्रभूति गौतम। अब थोड़ा उसके ऊपर निरीक्षण करो, कंसंट्रेट हो जाओ। आज से हम 2550 साल पहले के समय में जाते हैं। हाँ, 2500 और उसके पहले का 2550-60 साल पहले के समय में चले जाते हैं।
42 साल की उम्र के परमात्मा महावीर और इंद्रभूति गौतम है। मैं नहीं भूलता हूं तो इंद्रभूति गौतम 50 साल के हैं और परमात्मा महावीर 42 साल के हैं। बात ऐसी हुई है, गौतम अपने आप को भगवान मानता है, सर्वज्ञ मानता है। मेरे से बड़ा ज्ञानी इस संसार में और कोई नहीं। ये गौतम का अहंकार था, अहम, और इस अहंकार के साथ गौतम इस धरती के ऊपर है और उस अहंकार के बीच में परमात्मा महावीर मिसाइल्स के जैसे प्रवेश करते और गौतम की अहम की टोच को परमात्मा महावीर तोड़ देते। हाँ, मिसाइल्स के जैसे परमात्मा और गौतम के जो अहंकार थे, अहंकार, और इस संसार का सबसे बड़ा व्याधि जो कोई हो तो अहंकार। होते लोगों को कोई कहते हैं आई एम समथिंग, भाई क्यों समथिंग? मर्सिडीज है। ओहो, तेरे पास मर्सिडीज है? हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट का बंगलो। आई एम समथिंग। मेरे